एक तरफ देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की परेशानी, इलाज का बढ़ता खर्च और आपदाओं से जूझते लोग, वहीं दूसरी तरफ पीएम केयर फंड्स के ताजा ऑडिट अकाउंट्स एक बड़ा सवाल खड़ा करते। 31 मार्च 2025 तक पीएम केयर फंड्स का क्लोजिंग बैलेंस था करीब 8,452 करोड़ रुपए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वित्त वर्ष 2024-25 में इस फंड से खर्च हुआ सिर्फ लगभग 87 लाख रुपए। जी हां, करीब 8,452 करोड़ रुपए का कॉर्पस और पूरे साल में खर्च सिर्फ 1 करोड़ रुपए से भी कम। दोस्तों, इसमें से लगभग 87 लाख रुपए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस स्कीम पर खर्च हुए और सिर्फ 451 रुपए बैंक और एसएमएस चार्ज के रूप में दर्ज है। अब सरकार से सवाल यह है कि अगर यह फंड आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों की मदद के लिए बनाया गया था तो इतनी बड़ी रकम जमा करके रखने का मकसद क्या है? जब देश में किसी गरीब के सामने अचानक इलाज का संकट आता है, जब किसी इलाके में प्राकृतिक आपदा आती है और जब हजारों लोगों को तत्काल मदद की जरूरत होती है, तो क्या ऐसे समय में इस फंड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? और अगर सरकार का जवाब है कि पैसा जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाएगा, तो जनता का सवाल भी जायज है कि वो जरूरत आखिर कब आएगी? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि फंड का बड़ा हिस्सा फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा गया था, करीब 7,846 करोड़ रुपए, जबकि करीब 650 करोड़ रुपए सेविंग्स अकाउंट में थे। मतलब पैसा जमा नहीं है, उस पर ब्याज भी आ रहा है। साल 2024-25 में फिक्स्ड डिपॉजिट से करीब 469 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पीएम केयर्स में कितना पैसा है, सवाल यह है कि जब देश में लोगों ने इस फंड में पैसा भरोसे के साथ दी, तो उस पैसे का इस्तेमाल जरूरतमंद लोगों तक कितनी तेजी से और कितनी मात्रा में पहुंच रहा है? सरकार को इस पर साफ जवाब देना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी के नाम पर बनाया गया फंड अगर साल के अंत में हजारों करोड़ रुपए का बैलेंस दिखाए और खर्च सिर्फ लाखों रुपए का हो, तो सवाल पूछना जनता का अधिकार है। पैसा जनता ने दिया है, इसलिए हिसाब भी जनता को ही मिलना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।